नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समद्विबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है और इसके सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और तीनों कोण बराबर हैं, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि जो आप भुजाएं देख रहे हैं AB, BC और AC, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, यानी कोण A बराबर कोण B कोण C बराबर 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 का होता है। ये अब देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब साइड स्क्वायर। इसे हम कई बुक में ऐसे भी लिखा होगा, ये 3/4 A स्क्वायर, ठीक है। अब A का मतलब भुजा, इसकी कोई भी साइड, तीनों साइड बराबर होती हैं, उसकी लंबाई आपको यहाँ पे रखना है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योगफल होता है, और तीनों भुजाएं हमारे पास बिल्कुल समान है, तो हम क्या लिखेंगे, तीनों भुजाएं तो 3 गुणा भुजा, ये इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया, 3 गुणा भुजा। तो आइए अब देख लेते हैं इसके परिवृत्त की त्रिज्या। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परिवृत्त होता क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों ओर एक आप वृत्त खींच दीजिए, ये वृत्त है। अब ये वृत्त तीनों शीर्षों से टच हो रहा है, देखिए ये तीनों शीर्ष इससे टच कर रहे हैं, तो ये जो वृत्त है इसका त्रिभुज का परिवृत्त बोला जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से टच होकर जा रहा है ये वृत्त, तो इसे बोलते हैं परिवृत्त। तो यहाँ इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, उस सेंटर से इसके परिधि की जो बीच की दूरी है उसे ही तो हम त्रिज्या कहेंगे। तो वही त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, ये हम बताएंगे आपको। वो आपका है A/√3, A/√3। ए क्या है, ए यहाँ पे भुजा है, ठीक है। अब आते हैं अंतावृत्त की त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं। अब अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखिए सबसे पहले आप समझिए अंतावृत्त क्या होता है। आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज के अंदर कोई एक वृत्त खींच दीजिए, ये बोलते हैं अंतावृत्त, यानी अंदर का जो वृत्त है उसे अंतावृत्त बोलते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, उसका कोई केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को आप जानते हैं त्रिज्या कहते हैं, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वही हमें यहाँ पे निकालनी है। क्या है, अंतावृत्त की त्रिज्या। अब अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जो अंतावृत्त की त्रिज्या होती है बाकी आपकी होती है A/2√3, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे 3 है, दोबारा लिख दे रहा हूँ, A/√3। परिवृत्त की त्रिज्या और अंतवृत्त की त्रिज्या सेम होती है, बस इसमें 2 का गुणा होता है, ठीक है। A/2√3 ये किसकी हो गई, अंतावृत्त की त्रिज्या। ये किसकी हो गई, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या है, परिवृत्त है त्रिभुज के बाहर बना वृत्त। अंतर्वृत्त क्या है, त्रिभुज के अंदर बना वृत्त। अब लंब की लंबाई, अब ये लंब क्या है, तो ये आपके पास जो समबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ से कोई किसी शीर्ष से हम एक 90 डिग्री की रेखा खींचें या 90 डिग्री का एक लंब डालें, तो वही इसका लंब है। उसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो अब लंब की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है
√3a/2। ठीक, ये है लंब की लंबाई या ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी इसे हम बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3 गुणा में a/2। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।